तो आप देखो का हुई। तो आप सीरियसली सुनो, एकर सेती मैं कहा था ये, मैं तो कोरोना के बाद मुंगेली एकर सेती आया हूँ कि मैं आदमी गिने बर आया हूँ कब कब 25। लेकिन बोला खुशी ये बात के है कि आबादी तो और बढ़ गई, काबर लॉकडाउन कर दे रही से, लॉकडाउन कर दे रही थी। हालांकि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखे रही से, फिर लॉकडाउन तो रखे रही से। ओकर कारण मुंगेली के कोई शक के बात नहीं है। बहुत बढ़िया, मैं आदरणीय धनेश्वर साहू जी, लेखनी चंद्राकर जी आज बहुत बढ़िया भाषण दिए। मैं बहुत बढ़िया आपके भाषण का सुने, राजेंद्र शुक्ला जी, आत्मा सिंह खत्री जी, सरोज चंद्राकर जी, अरुण सिंह चौहान जी, राकेश पात्रे जी, मनुराज जी, श्याम जायसवाल जी, अभय नारायण जी, जागेश्वरी वर्मा जी, और हमारे एसपी साहब अरुण शुक्ला जी, और आप सब जैन सुनत हो। जैन संयोजन समिति है उकरो भागीदारी है, मैं उनके बारे में बाद में बात करूँ। अभी चूँकि माननीय अटल जी ने जल्दी जाना है और कहा है कि भाई कई ठन काम है। और एक बात आपके संज्ञान में ला देता हूँ, मुंगेली में नाली बहुत जाम है। अब वो जो का है यहाँ पार्षद मन अपन बाई के मुंह नहीं देख सकते थे, नाली देखा थे। तो मैं भी भाई हेमेंद्र गोस्वामी कहत रहे नाली साफ करवाना, तो बोले पावर तो मिले। तो देखो भाई बोले कोनो ट्रांसफार्मर लगा के पावर दो तो नाली साफ हो है। छत्तीसगढ़ पूरे विश्व में क्यों प्रसिद्ध है? देश के बहुत सारे कवि आए हैं जो छत्तीसगढ़ के बारे में जानना चाहते हैं। छत्तीसगढ़िया के कॉन्फिडेंस तगड़ा है। तय कोनो छत्तीसगढ़िया पूछबे कैसे तोर लड़का तोतराथे का, हम ऐसा नहीं तोतराए, बोलते तब तोतराथे। कॉन्फिडेंस तगड़ा है। छत्तीसगढ़ यशस्वी राज्य। मैं विश्व के 11 देश में कविता पढ़े हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, आबू धाबी, अमेरिका के 52 शहर में कविता पढ़े। ये कोई बड़े बात नहीं है, कोई बड़े बात नहीं है। मुला 4 विश्वविद्यालय कविता के ऊपर पीएचडी दी, रविशंकर विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, ये भी कोई बड़े बात न है। मोला हास्य के पूरा सम्मान, हिंदुस्तान में जितना पुरस्कार है हास्य के सब मिली, चकल्लस, ठाका, टेपा, काका हाथरसी, सुंदरलाल शर्मा और पद्मश्री, ये भी कोई बड़े बात न है। बड़े बात अगर कुछ है तो मुंगेली में बात शेयर करत हूँ, सबले बड़े बात है कि मोर जन्म बेमेतरा में होए और मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। एक बड़े कोई बात नहीं है। मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, सांसों की भाषा छत्तीसगढ़, मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़। जन्म अगर दोबारा हो हर बार कहूंगा छत्तीसगढ़, हर बार कहूंगा छत्तीसगढ़। भाई अटल जी पर्यटन विकास निगम के हैं। आज मैं उनसे एक बात करना चाहता हूं, कवि बिरादरी की तरफ से। हमारे छत्तीसगढ़ के जो पर्यटन हैं, उन पर्यटन स्थलों पर कवियों की एक काव्य संध्या का आयोजन आप करें। क्यों करें? क्योंकि इससे हमारे पर्यटन की जानकारी ये कवि देश विदेश तक पहुंचाएंगे। क्योंकि गर्व हमारा, गौरव अपना, छत्तीसगढ़ के वासी हैं। मिलजुल करके शीश नवाओ, छत्तीसगढ़ की माटी है। धन्य धन्य ये धरती जिसमें कौशल्या ने जन्म लिया। सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। ये दक्षिण कौशल कुशावर्त, सिरपुर इसकी राजधानी थी और कलचुरियों ने राज किया था, इसकी एक कहानी थी। ये वाल्मीकि तपोभूमि तुरतुरिया गुण गाती है। दोनों हाथ उठाकर बोलो, छत्तीसगढ़ की माटी है, छत्तीसगढ़ की माटी है। छोटी जगह में बड़ा आदमी पैदा होता है। महात्मा गांधी 1922 में रायपुर आए, कभी संज्ञान ले। महात्मा गांधी 1922 में रायपुर आए, गांधी चौक रायपुर में उनकी सभा हुई। कंडेल सत्याग्रह में उन्होंने भाग लिया और राजिम के पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को अपना गुरु बनाया। आप कितने गौरवशाली लोग हैं कि राष्ट्रपिता के गुरु छत्तीसगढ़ में रहते थे। इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। वीर नारायण की वीर भूमि गुरु घासीदास की वाणी है।
सुंदरलाल शर्मा के अंतस में महानदी का पानी है। खूब चंद बघेल का सपना चंदूलाल चंद्राकर, जीवन सफल करो अपना एक बार तो आकर। ये बमलेश्वरी दंतेश्वरी महामाया के गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी। अब रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। बाहर के कवि समझें कि लोक कला क्या है। गौरी आप भी सीरियसली सुनो, गोरी होने से कुछ नहीं होता है, सुनने से होता है। वो बार बार ना कॉम्प्लेक्स पैदा करते मोड़ हर देख के। अरे हम छत्तीसगढ़िया मन के कलर में कोनो पा सकत है। ब्रांडेड फास्ट कलर रानीपाल कोई असर नहीं करेगा। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। लोक कला क्या है? लोक कला ददरिया, कर्मा, सुआ, राउत नाचा, एक बार लौठी और बार लौठी, बीच में बंगाला रे, समदिन के लइका हो गए ठोक दो दंगाला रे। राउत नाचा सबके लौठी रिंगी चिंगी मोर लौठी कुसुआ रे, हो झीक पुदक के डौठी लाने हुल्लक के मुसुआ रे। ये है लोक कला। रामचंद्र और महासिंह ने लोक कला की सेवा की। तीजन और हबीब भाई ने 7 समुंदर पूजा की। महानदी शिवनाथ खारून इस धरती में बहती है। अरपा हस्तो तांदुला अपनी गाथा कहती है। मोड़ जोग सोंडूर पैरी केलो आगर मनियारी इस धरती को बना दिया है अन्नपूर्णा सी महतारी। ये धान कटोरा छत्तीसगढ़ दुनिया इसके गुण गाती है। अब दोनों हाथ उठाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। क्यों होना चाहिए पर्यटन के स्थलों पर कवि सम्मेलन? क्यों होना चाहिए ये मैं इस अंतरा में सिद्ध कर रहा हूं। हमारे कवि बार बार प्रश्न करते हैं कि भाई साहब ये कहाँ है, ये कहाँ है। उन पर्यटन स्थलों को मैंने संयोजित किया। बड़ा कठिन काम था और अगर आपको लगे कि सुरेंद्र दुबे ने मेहनत की तो आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि आज मुंगेली में मेरी बेटी जिला कार्यक्रम अधिकारी है और मुझको सुन रही है, बैठी है। अभिलाषा बेहार, डॉक्टर अभिलाषा बेहार, जो यहाँ महिला बाल विकास में जिला कार्यक्रम अधिकारी है। जिस बेटी को मैंने कभी लोरी सुनाई वो बेटी आज मेरी कविता सुन रही है। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। जब उसको अंदर आने को नहीं मिल रहा था तो उसने मेरे को फोन किया, पापा आपका कवि सम्मेलन हो रहा है, क्या मेरे लिए एक सीट की व्यवस्था हो सकती है? जैसे कि अधिकारी बोलते हैं, मेरे लिए एक सीट की व्यवस्था हो सकती है। भाई साहब मुझे ऐसा लगा कि मैं देश का सबसे गरीब बाप हूँ जो अपनी बेटी को एक सीट मुहैया नहीं करा सकता। मैंने भाई हेमेंद्र को बोला कि भैया मेरे इज्जत का सवाल है, उसको बैठाओ। तो बैठी। मैं उसको भी अपना आशीर्वाद देता हूँ कि वो सुन रही है, बहुत बड़ी बात है। ये अंतरा सुन ले भाई साहब। इसके बाद में अटल जी, आप अपनी सुविधा के अनुसार, आपको बहुत सारी शादियों में जाना है, ऐसा मत हो कि आओ आप जब जाओ तब तक विदाई हो जाए तो कर घर जाए लगी। मान लो खैरागढ़ से बारात आए, टूरी लेके चल दिस खैरागढ़, तब आप आशीर्वाद देना है तो आप जाओ रातें रात खैरागढ़। तो मैं आप इतना तकलीफ नहीं दूँ, आप यही बेटा भी बहुल आशीर्वाद दे दो, आप मुक्त करूँ मैं एक बात। ये अंतरा भर आप सुन लो। राजिन ताला मल्हार बारसुल चित्रकूट शिवरी नारायण, राजिन ताला मल्हार बारसुल चित्रकूट शिवरी नारायण, दामा खेड़ा गिरौदपुरी खरौद रतनपुर चंपारण, आरंग चंदखुरी मटकुदीप कुनकुरी लाफा चतुरगढ़, नगपुरा तुरतुरिया लूथरा ताता पानी और रामगढ़, पिपरौल पचराही मेनपाट बिलई माता और नवागढ़, धन्य धन्य बेमेतरा की भद्रकाली, सारंगढ़ की चंद्रहासनी, छत्तीसगढ़ की विघ्ननाशनी। धन्य धन्य ये धरती है जो त्रेता के गुण गाती है। अरे एक बार दर्शन कर लो ये छत्तीसगढ़ की माटी, एक बार दर्शन कर लो ये। बड़ा मन था जब से आपको पर्यटन की जिम्मेदारी मिली थी, मेरा मन था कुछ समय देख के, हालांकि आपके कार्यक्रम में मैं 26 को होता, नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। ब्राह्मण के जिस दिन खाने का मुहूर्त रहता है उसी दिन खाता है। जैसे आप लोगों के सामने खाने की प्लेट रखी है, हम लोग मतलब कलयुग आ गया भाई साहब, क्या बताऊं। पहले लोग ब्राह्मणों को खिलाते थे फिर खाते थे, अब ब्राह्मणों को दिखा दिखा के खा रहे। जिसने एक ब्राह्मण और गौरी मिश्रा बमनी ने, दोनों तो मर गई। आप कुछ मत करिए, एक ब्राह्मण को अपने घर बुलाइए, नॉन स्टॉप बैठ के खाइए, पूछिए मत, 1.5 घंटा में वो सदमे में मर जाएगा और पोस्टमार्टम में भी पता नहीं चलेगा ब्राह्मण मरा कैसे।
देश के ऐसे हालात हैं। कोरोना में हमने खूब रोया, तब हमने मुंगेली ने तय किया कि अब हंसाया जाए। कोरोना में खूब रोया हमने, तब मुंगेली के संयोजकों ने, आयोजकों ने तय किया कि जनता को हंसाया जाए। और बहुत इश्क हो गया मास्क से, बहुत इश्क हो गया मास्क से। अब साबुन को साबुन से धुलाया जाए, आज की रात हंसाया जाए। तालियां बजाकर बताइए कि आप कितनी बजा सकते हैं। मैं जानता हूं ये मुंगेली के लोग हैं, या तो कविता में ताली बजाते हैं और कवि पसंद नहीं आता है तो कवि को बजा देते हैं, इसलिए कवि सतर्क रहें। आइए कवि सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं। गौरी मिश्रा जी को मैं सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रण करूंगा और अपनी कविता की एक छोटी सी वानगी सुना देंगे, क्योंकि अटल जी जाने वाले हैं। एक छोटी सी वानगी सुना दें ताकि हम उनको मुक्त कर सकें। मैं देवेंद्र वर्मा को आज की रात भी शेयर करता हूं कि आपके मुंगेली के इस युवा कवि ने हिंदुस्तान के छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कवि सम्मेलन, जो 16 तारीख को रायपुर में पुलिस ग्राउंड में हो रहा है, उसमें डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन संयोजन में देवेंद्र परिहार को कविता पढ़ने का निमंत्रण मिला। ये बहुत बड़े प्रसन्नता की बात है। आपकी मिट्टी के इस लाडले बेटे ने अपना प्रतिनिधित्व अगर हिंदुस्तान के बड़े मंच पे दिया तो ये मानकर चलिए डॉक्टर रेनबो ने आंखों का ऑपरेशन बहुत बढ़िया मिशन अस्पताल में किया। 50 साल बाद भी इस लोगों को साफ साफ दिख रहा है। ये डॉक्टर रेनबो का कमाल है। इसीलिए मुंगेली का मिशन अस्पताल पूरे विश्व में आज भी जाना जाता है। ये आपके लिए गर्व की बात है। यहाँ कोनो सूरदास नहीं आवे, वहां जैन जाते सूरदास बन के उठे दोनों आँखी लेके। आप मन बहुत आँखी देने उस्ताद हो आप मन। और ऊपर से बेकर बैठे हैं संतोष वैष्णव उर्फ भाटा भजिया। पिछले बार कवि सम्मेलन में मैं टीम लेकर आए लोरमी, एक कवित्री आ रहा है अनामिका अंबर, यहाँ मुंगेली में रही से कार्यक्रम में, तो मुझसे बढ़िया क्वेश्चन करे, ये भाटा भजिया के अंदर में चटनी कैसे इंसर्ट होता है? मैं कहकर ऊपर पीएचडी करता है बाबा के पास जाके। वास्तव में भाई साहब वो लड़की आया है बिहनिया लेके चीज खाते भाटा भजिया।